गाइस, मेरा नाम है अलीना अहमद। आज हम लोग निबंध लिखने वाले हैं बढ़ती महंगाई के ऊपर, जो क्लास 9-10 के लिए है। क्लास 10 का बोर्ड में 9 का फाइनल में या फिर 9 का फाइनल में आने का बहुत चांसेस रहता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बढ़ती महंगाई के ऊपर निबंध। सबसे पहले है रूपरेखा। प्रस्तावना नंबर 2 है महंगाई से बढ़ने के कारण। नंबर 3 महंगाई बढ़ने का दुष्परिणाम और इसको रोकने का उपाय। नंबर 4 ये रूपरेखा आपको दे भी सकता है या फिर आप अपने बनाइए। एग्ज़ाम में ऐसे बोला जाता है ये इस तरह से आप लिखिए, तो आपको ऐसे ही लिखना है। कहाँ तो यह तय था चिराग हर के घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। ये इसमें दुष्यंत कुमार ने ठीक कहा है कि आज़ादी से पहले तो यह तय हुआ था देश आज़ाद होगा तो हर घर को चिराग मिलेगा, पर हुआ यह कि पूरे शहर को एक चिराग नहीं मिला। बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी कस्में, सब बेईमानी हो गई। आम आदमी की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। गरीबी, भूखमरी की पीड़ा से ग्रस्त समाज का एक बड़ा हिस्सा दलित कहलाता है, आज भी वैसे ही छटपटा रहा है, तड़प रहा है। हमारे देश में महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके कई कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है शासन तथा व्यापारी वर्ग का भ्रष्ट आचरण। हमारे देश में चीज़ों का उत्पादन कम नहीं था। देश में आज भी इतनी सुविधाएं हैं कि आम आदमी भी आसानी से जीवन यापन कर सके, पर वो सुविधाएं आम लोगों को मुहैया नहीं कराया जाती, जिनका अधिकांश हिस्सा सुविधाभोग वर्ग ही प्राप्त करता है। यहाँ भूखे को भूखा रखा जाता है तथा जिसका पेट भरा हुआ है उसे और खिलाया जाता है। बड़े बड़े व्यापारी आवश्यकता चीज़ों को अपने गोदाम में भरकर छुपा देते हैं और बाजार में यह प्रचारित कर दिया अमुक चीज का दाम बढ़ने वाला है, अमुक चीज बाजार से गायब होने वाली होती है। जब आदमी इन आवश्यकता चीज़ों जैसे चावल, दाल, आटा, आलू, तेल के लिए मारामारी करने लगते हैं, तब इन्हीं चीज़ों को दाम को दोगुनी चौगुनी करके व्यापारी इन्हें अपने गोदाम से बाहर निकालने लगते हैं। हमारे यहाँ बाजार की स्थिति है कि क्या मजाल एक बार किसी चीज़ का दाम बढ़कर घट जाए। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उतनी ही रफ्तार से देश की जनसंख्या भी। जब चीज़ें कम होगी और उन्हें पाने के इच्छुक लोग अधिक, तो उनके लिए छीना झपटी भी बढ़ती है और महंगाई भी। लाख प्रयासों के बाद भी हमारी सरकार जनसंख्या वृद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं कर पा रही है। महंगाई बढ़ने का दुष्परिणाम यह हुआ कि जीवन के लिए अनिवार्य और आवश्यक चीज़ें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है, परंतु वो चीज़ें ऐसी है जिसके बिना मनुष्य रह नहीं सकता। कहा भी गया है, तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। अतः इसका भाव है रोटी की ख्वाहिश को इंसान गुनहगार और गद्दार बनता चला जाता है। चोरी, डकैती, घूसखोरी, लूटपाट, हत्या जैसे आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है। पैसा कमाने तथा सुविधाभोग जीवन जीने के लिए आदमी कुछ भी करने को आमाद हो गया है। बढ़ती हुई महंगाई मनुष्य को मानव से दानव बनने पर विवश कर रही है।
इससे नैतिक मूल्य का क्षरण हो रहा है। स्वार्थपरता की भावना बढ़ती जा रही है। समाज में मानव मूल्य का लोप हो रहा है। स्वार्थपरता बढ़ते समाज मानव मूल्यों का लोप हो रहा है। हर आदमी उल्टे सीधे तरीकों से पैसे बटोरने चाहते हैं, जिससे यह अन्य लोगों का समान सुखमय जीवन जी सके। अगर हम बढ़ती हुई महंगाई पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो कुछ एकजुट होकर ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान छेड़ना होगा जो जन सामान्य के लिए आवश्यक चीज़ों को बाजार से गायब कर देते हैं, फिर उसे दाम बढ़ाकर उन्हें ब्लैक में बेचते हैं। सरकार को भी आवश्यक है कि वह जीवन के जरूरी चीज़ों का एक दाम निश्चित कर दे, ताकि व्यापारी वर्ग उन्हें मनमाने दामों में ना बेच सके। चोरी बाजारी करने वाले तथा कालाधंधा करने वाले के साथ सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए। सरकारी नियम का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। साथ सरकार को यह भी चाहिए कि जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए गंभीरता से सोचे और कदम उठाए। अगर ऐसा प्रयास किया जाए तो बढ़ती हुई महंगाई पर नियंत्रण भी आ जाएगी और देश की जनता की मानव से मुक्ति जीवन यापन कर पाएगी। लेकिन अगर समय रहते ऐसा नहीं किया जाए तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। देश जनता महंगाई से त्राही करती रहेगी। स्वरूपी निबंध जैसे महंगाई के मार, बढ़ती महंगाई के चपेट में भारत, मूल्य वृद्धि की समस्या, महंगाई का प्रभाव, ये सब। आपको ये निबंध कैसा लगा ज़रूर बताइए। आपको कुछ और निबंध चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा निबंध चाहिए क्लास 10 के लिए। थैंक यू।